बात करेंगे रोल ऑफ गाइडेंस एंड पार्टिसिपेशन इन इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि गाइडेंस और पार्टिसिपेशन का क्या रोल होता है इंक्लूसिव एजुकेशन में। The role of guidance and participation in inclusive education is crucial for creating a supporting and empowering learning environment for all students. तो गाइडेंस एंड पार्टिसिपेशन की बात करें, इंक्लूसिव एजुकेशन में वो जरूरी है एक सपोर्टिव एंड एम्पावरिंग लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए, यानी एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए जो बच्चों को सपोर्ट दे एंड उनको एम्पावर करे, उनको अच्छा फील करवाए, उनको लगे कि यस दे आर वैल्यूड। कोई फर्क नहीं पड़ता रिगार्डलेस ऑफ देयर क्या उनकी क्या एबिलिटीज हैं, क्या बैकग्राउंड है, क्या उनकी नीड है। और इंक्लूसिव एजुकेशन में तो बच्चे स्पेशल नीड के साथ भी होते हैं, तो वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हमें गाइडेंस एंड पार्टिसिपेशन करना है। ठीक है, सो नाउ अब डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं रोल ऑफ गाइडेंस एंड पार्टिसिपेशन इन इंक्लूसिव एजुकेशन का। देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस पूरे पार्ट में टीचर्स और एडुकेटर्स होते हैं, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं ना, वो बच्चों को संभालते हैं। वो स्पेशल या फिर जिसे कहना चाहिए जो स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं, उनको किस तरह से हैंडल करना है कि उनकी लर्निंग जो है अच्छे से हो, प्लस कोई कमी ना रह जाए। तो उसके लिए guidance for teacher and educators. Inclusive education require guidance and support for teachers and educators to develop the necessary knowledge, skills and attitude to meet the diverse need of students. Inclusive education में ज़रूरी है कि हम लोग guidance and support दें teachers और educators को, ताकि वो necessary knowledge, skills and attitude जो भी चीज़ें हैं उनको पूरा करें, उनको meet करें। ठीक है, सबसे पहले है professional development. Providing ongoing professional development opportunities to enhance teachers' understanding of inclusive practices, differentiated instruction, assessment strategy and classroom management technique. मतलब कि हम लोग क्या करेंगे ना, टीचर्स की ना बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि उनको समझाना होता है कि देखिए ये चीज करनी है, इस तरह से करनी है। तो हम लोग जो भी टीचर्स हैं उनको क्या करेंगे ना, अपॉर्चुनिटीज देंगे, ताकि वो अपनी जो इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस हैं, जिस तरह से वो बच्चों को हैंडल करते हैं, चाहे वो उनका वे ऑफ इंस्ट्रक्शन हो गया, चाहे वो उनका वे ऑफ असेसमेंट हो गया, चाहे उनकी क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक हो गई, हम इन सभी चीज़ों को बेटर करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग ऑनगोइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोवाइड करते हैं एंड टीचर्स की अंडरस्टैंडिंग बेटर करने के लिए। देन कम्स कोलैबोरेशन एंड नेटवर्किंग। हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोग्राम के अंदर गाइडेंस उनको दी जाती है ताकि टीचर्स आपस में कोलैबोरेट कर सकें। ठीक है, स्पेशल एडुकेटर, सपोर्ट स्टाफ, स्पेशलिस्ट, ये सब आपस में कोलैबोरेट कर सकें, अपनी एक्सपर्टीज को, अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने आइडियाज को शेयर कर सकें एंड उसके बदले में एक टीचिंग स्ट्रैटेजी डेवलप करें जो बहुत ही इफेक्टिव हो अलग अलग लर्नर्स के हिसाब से। ठीक है, फिर आया एक्सेस टू रिसोर्सेज। Ensuring teachers have access to appropriate resources, including instructional material, assistive technologies, and specialized equipment to meet the individual learning need of students. ने क्या बोला, इसमें क्या इंश्योर होता है कि ensuring teachers के पास access है appropriate resources का, and वो उनकी instructional materials, इसमें सब चीज़ें आ गई कि टीचर्स के पास जो भी चीज़ें उन्हें चाहिए, जो भी रिसोर्सेज हैं वो उन्हें मिले। साथ ही साथ उनको चाहे वो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल हो, चाहे वो असिस्टिव टेक्नोलॉजीज हो, क्योंकि जब आप बच्चों के साथ डील करते हो जो जिनकी स्पेशल डिमांड है, तो आपको एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है एंड इक्विपमेंट्स हो गए ताकि बच्चों की लर्निंग नीड को पूरा कर सके। फिर आया इंडिविजुअलाइज सपोर्ट फॉर स्टूडेंट्स। गाइडेंस एंड पार्टिसिपेशन इन इंक्लूसिव एजुकेशन इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग इंडिविजुअलाइज सपोर्ट्स टू स्टूडेंट टू हेल्प देम सक्सीड इन द क्लासरूम। गाइडेंस एंड पार्टिसिपेशन हम लोग देते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बच्चों की बात कर रहे हैं, अब हम सपोर्ट दे रहे हैं बच्चों को। ऊपर वाले पैराग्राफ में हमने टीचर्स को किस तरह से गाइडेंस की जरूरत है वो बात हुई थी, अब सपोर्ट, यानी कि यहाँ पे इंडिविजुअलाइज्ड या फिर इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान्स होते हैं, दैट इज आईईपी, हम लोग डेवलप करते हैं एंड इम्प्लीमेंट करते हैं आईईपी फॉर स्टूडेंट्स विद स्पेशल एजुकेशन नीड्स। ठीक है, हम लोग ऐसे प्लान्स डेवलप करते हैं या फिर इसे कहना चाहिए इम्प्लीमेंट करते हैं उन बच्चों के लिए जिनकी स्पेशल नीड्स है, और उसके कुछ सर्टेन गोल्स होते हैं कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं, किस तरह से अचीव करना चाहते हैं, और उसमें ऑब्वियसली हम लोग ये स्कोप रखते हैं कि बच्चों की रिक्वायरमेंट जो भी हो वो पूरी हो जाए एंड लर्निंग आउटकम अच्छा है। ठीक है, सेकेंड चीज हो गई, हम लोग जो टीचिंग मेथड अडॉप्ट करेंगे, जो भी मटेरियल्स हम लोग यूज करेंगे या जो भी तरीके से हम बच्चों को एसेस करेंगे वो हम एकोमोडेट करते हैं, यानी अलग अलग बच्चे होंगे, हर बच्चे की अपनी रिक्वायरमेंट होगी, अपनी डिमांड होगी,
तो हमारी टीचिंग मेथड्स, मटेरियल एंड असेसमेंट सब कुछ बच्चों की लर्निंग स्टाइल्स के हिसाब से होगा, उनकी एबिलिटीज के हिसाब से होगा, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से होगा। इससे ये इंश्योर होता है कि सारे स्टूडेंट्स एक्टिवली एंगेज कर रहे हैं एंड सारे के सारे बच्चे एक्चुअली जो करिकुलम में है चीजें उनको एक्सेस कर पा रहे हैं और अचीव कर पा रहे हैं। फिर है पर्सनलाइज लर्निंग। हम देखेंगे कि बच्चों की क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेसेस है। उसके बाद हम बच्चों को एनकरेज करेंगे कि आप अपने हिसाब से लर्निंग करें, लेकिन ऑब्वियसली देख के कि क्या उनकी स्ट्रेंथ है, क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो उससे हम लोग सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग को प्रमोट करते हैं एंड ऐसे गोल सेट करते हैं जो अचीवेबल हों, ताकि उनका एकेडमिक, सोशल, इमोशनल एंड बिहेवियरल डेवलपमेंट अच्छा हो। ठीक है, ये समझ में आया। देन कम्स कोलैबोरेशन विद फैमिलीज एंड कम्युनिटीज। Guidance and participation in inclusive education involve actively involving families and community in the education process. जब आप families and communities को मिलाते हो तो guidance and participation in inclusive education, गाइडेंस और पार्टिसिपेशन इंक्लूसिव एजुकेशन में होना, उसमें हम लोग फैमिलीज एंड कम्युनिटीज को मिला लेते हैं। एंड इसके अंदर क्या क्या होता है ना, कोलैबोरेशन के अंदर पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, यानी पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं एंड पेरेंट्स को हम लोग एनकरेज करते हैं कि वो एक्टिवली जितना हो सके उतने अच्छे से पार्टिसिपेट करें चाइल्ड एजुकेशन में, उनके इनपुट्स देखें एंड उनको हेल्प करें डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस में। ठीक है, ताकि बच्चे की जो एजुकेशनल जर्नी हो वो थोड़ी स्मूथ हो सके। तो पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना एक इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे कोलैबोरेशन यानी पार्टिसिपेशन का। तो जब हम लोग गाइडेंस एंड पार्टिसिपेशन कह रहे हैं तो यहाँ पे वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ द फैमिलीज एंड कम्युनिटी। देन ओपन कम्युनिकेशन, हम लोग इफेक्टिव चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करेंगे, ऐसे चैनल जिससे कोई भी चीज, कोई भी मैसेज एक जगह से दूसरी जगह आराम से जा सके। इट्स नॉट अबाउट द मैसेज बट बेसिकली सपोज अगर पेरेंट्स को टीचर से कुछ कहना है, टीचर्स को पेरेंट्स से कुछ कहना है, आपस में कोई बात होनी है स्कूल और टीचर्स के बीच में, स्कूल और पेरेंट्स के बीच में, तो वो स्मूथली हो सके। तो एस्टेब्लिशिंग इफेक्टिव चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन स्कूल्स, टीचर्स, पेरेंट्स, उससे क्या होता है ना, रेगुलर अपडेट्स आती रहती हैं, हम लोग प्रोग्रेस रिपोर्ट्स शेयर कर सकते हैं एंड स्ट्रैटेजी डिस्कस कर सकते हैं ताकि स्टूडेंट की लर्निंग एंड वेलबींग हम लोग प्रॉपरली कर सकें। फिर आया कम्युनिटी एंगेजमेंट। हम लोग क्या करेंगे, हम अपॉर्चुनिटीज करेंगे, क्रिएट करेंगे स्टूडेंट्स के लिए ताकि वो लोकल कम्युनिटीज के साथ कनेक्ट कर सके। क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स टू कनेक्ट विद देयर लोकल कम्युनिटीज एंड एंगेज करना इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस में एंड एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड रेस्पेक्ट उनको फील करना। जनरली क्या होता है ना, जब बच्चे विद स्पेशल नीड होते हैं तो पहले तो इतनी अवेयरनेस थी नहीं, अब फिर भी हो गई है, तो लोग ना थोड़ा सा उनको ऐसा अलग से ट्रीट करते थे, बट दे नीड टू फील द सेंस ऑफ बिलोंगिंग कि हाँ हम इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं या फिर हम लोग यहीं के हैं या फिर हम कुछ अलग नहीं हैं। सो जब आप अपॉर्चुनिटीज देते हो स्टूडेंट्स को ताकि वो लोकल कम्युनिटीज के साथ कनेक्ट कर सके एंड इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस में एंगेज कर सके, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड रिस्पेक्ट हो सके, दैट इज योर कम्युनिटी एंगेजमेंट। ठीक है, फिर आया है एडवोकेसी एंड पॉलिसी डेवलपमेंट। गाइडेंस एंड पार्टिसिपेशन इन इंक्लूसिव एजुकेशन extend to advocating for inclusive policies, promoting awareness and actively contributing to the development of inclusive practices. Now ये भी एक चीज है जो हमेशा इग्नोर हो जाती है, बट जब भी हम पॉलिसी डेवलपमेंट की बात करते हैं, स्कूल कल्चर की बात करते हैं, तो हमें जरूरी है कि वहां पे जब एजुकेशन से रिलेटेड, इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसीज बन रही हो तो उसमें भी पार्टिसिपेशन हो। कोलैबोरेटिंग विद स्टेक, देखो एडवोकेसी फॉर इंक्लूसिव पॉलिसी, collaborating with stakeholders, policymaker, educational authorities to advocate for inclusive policy and legislation that supports the right, equitable access to education for all students. तो हम लोग जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, जो एजुकेशनल अथॉरिटीज हैं, उनके साथ क्या करेंगे, मिलके उनको कोलैबोरेट करने की कोशिश करेंगे ताकि ऐसी पॉलिसीज बने एंड लेजिस्लेशंस बने जो कि बच्चों के राइट्स को सपोर्ट करे, उनको इक्विटेबल एक्सेस मिले एजुकेशन का, मतलब सारे बच्चों को एजुकेशन मिले, सारे बच्चों को सारी डिमांड जो भी हो उनकी पूरी हो। फिर है क्रिएटिंग इंक्लूसिव स्कूल कल्चर, promoting a positive and inclusive school culture that celebrates diversity, foster tolerance and embraces the principle of inclusivity, respect and equality. एक प्रॉपर पॉजिटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल कल्चर बनाना जरूरी है, एक ऐसा कल्चर प्रमोट करना जरूरी है जो कि सेलिब्रेट करे ये चीज, जो इस चीज में जिसको प्राइड हो कि हाँ हमारे पास डिफरेंट नीड के बच्चे हैं एंड ऑब्वियसली इसमें हम लोग इंक्लूसिविटी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे, रेस्पेक्ट दे एंड इक्वालिटी को रेस्पेक्ट दें।
ठीक है। फिर जरूरी है कि हम आइडेंटिफाई करें कि क्या क्या बैरियर्स। एग्जाम्पल देती हूँ, कई जगह पे ना व्हील चेयर एक्सेस नहीं होती है, विच इज वेरी रॉन्ग। क्योंकि आपने क्यों नहीं सोचा जिस टाइम आपने बिल्ड किया, इट शुड बी इन सच अ वे कि जो पर्सन है वो व्हील चेयर एक्सेसिबल हो। So, identifying and addressing systematic barriers and challenges that hinder inclusive education. ऐसी चीज़ें ढूंढना जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कोई भी इंक्लूसिव एजुकेशन में बैरियर है या चैलेंजेस हैं, या फिर फिजिकल एसेसिबिलिटी हो गई, चाहे सोशल स्टिग्मा हो गई, लोगों की सोच हो गई, डिस्क्रिमिनेटरी कोई प्रैक्टिसेस कर रहा है, कोई किसी के साथ भेदभाव कर रहा है, या किसी को रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को भी हम लोग एड्रेस करें। ये सब आपके पार्ट हो गए एडवोकेसी एंड पॉलिसी डेवलपमेंट के अंदर पार्टिसिपेशन एंड गाइडेंस का। So in conclusion, guidance and participation play a crucial role in creating an inclusive education system. अगर हम बात करें सीधे सीधे, गाइडेंस और पार्टिसिपेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम बनाने में। जब आप गाइडेंस एंड सपोर्ट प्रोवाइड करते हो टीचर्स को एंड इंडिविजुअलाइज असिस्टेंस देते हो स्टूडेंट्स को, फैमिलीज के साथ कोलैबोरेट करते हो, कम्युनिटीज के साथ कोलैबोरेट करते हो, तो इंक्लूसिव पॉलिसीज, इंक्लूसिव एजुकेशन को हम लोग अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड जो चीज़ें कई बार सिर्फ कहने की होती है वो एक्चुअली अप्लाई हो पाती हैं जब सब मिलके काम करते हैं। सो दैट वॉज द होल रोल ऑफ गाइडेंस एंड पार्टिसिपेशन इन इंक्लूसिव एजुकेशन। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी एक सब्सक्राइबर ने इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट की थी। साथ ही साथ अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं, प्लेलिस्ट में जाइएगा, इंक्लूसिव एजुकेशन का आपकी गाइडेंस एंड काउंसलिंग सबके ऊपर वीडियोस ऑलरेडी बनी हुई हैं। एंड अगर कोई वीडियो नहीं मिल रही है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आई ट्राई टू अपलोड अ वीडियो ऑन दैट। एंड एक और रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी किसी भी वीडियो से बेनिफिट हो रहा है, कोई भी फायदा हो रहा है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है बाय मी अ बुक, वो यूज करके यू कैन बाय मी अ बुक एंड इट्स अप टू यू हाउ मच यू वांट टू पे। एंड साथ के साथ अगर कोई डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ आई है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, आई ट्राई टू हेल्प। एंड चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।